हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि इस सेट में हम जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं ग्रुप डी के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ले रहे हैं। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आने वाले एग्जाम में इस सीरीज से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों, चलिए इसे हम शुरू करते हैं। पहला है, केंद्र सरकार द्वारा जारी डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश को। डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। यह पहल नियम को सरल बनाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और व्यवसाय में सुगमता पर केंद्रित है। नेक्स्ट है, पूर्णतः डिजिटल एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला कस्टोडियन बैंक कौन बन गया है? तो ऑप्शन बी सही है, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक जो है पूर्णतः डिजिटल पीएफआई लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। यह बैंक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों का उपयोग कर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस जारी करने वाला एवं खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी करने वाला पहला बैंक बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा देने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो ऑप्शन डी सही है, केरल। केरल जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा देगा। नेक्स्ट है, विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में जिला अदालत में प्रति 100 लाख जनसंख्या पर वर्तमान में कितने जज हैं? तो ऑप्शन बी सही है, 22। विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के जिला अदालत में प्रति 10 लाख जनसंख्या में 22 जज है वर्तमान में। रिपोर्ट के अनुसार प्रति 10 लाख जनसंख्या पर महज 22 जज ही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह संख्या कम से कम 50 जज होनी चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने हेतु विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, 94 का सी के तहत ओम बिरला को हटाने हेतु विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। इससे पहले भारत के इतिहास में 1954 में, 1966 में, 1987 में भी लोकसभा को हटाने के खिलाफ ऐसे अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने ग्रामीण और शहरी चुनाव हेतु ईवीएम के बजाय पेपर बैलेट व्यवस्था को पुनः मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक। कर्नाटक ने जो है ग्रामीण और शहरी चुनाव हेतु ईवीएम के बजाय पेपर बैलेट व्यवस्था को पुनः मंजूरी दी है। कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 पारित कर इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। नेक्स्ट है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 पहल के तहत भारत में 100% इंश्योरेंस कवरेज करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो ऑप्शन बी सही है, अलवर राजस्थान का। अलवर जिला जो है राजस्थान का, वो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 पहल के तहत भारत का 100% इंश्योरेंस कवरेज करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। राजस्थान का अलवर जिला इस पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन क्रांति का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ऑप्शन ए सही है, अमलाहा सीहोर, जो कि मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन क्रांति के जो शुभारंभ है अमलाहा सीहोर मध्य प्रदेश से किया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिलों के अमराहा में स्थित खाद्य फली अनुसंधान केंद्र से इसका शुभारंभ किया है।
इसका उद्देश्य भारत को दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट है 4 फरवरी 2026 को मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ऑप्शन सी सही है, यूमनाम खेमचंद्र सिंह। मणिपुर से राष्ट्रपति शासन को हटाने के बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में यूमनाम खेमचंद्र सिंह जो है शपथ ली है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान से पहले गाए जाने वाले वंदे मातरम के सभी 6 पदों की कुल अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन डी सही है, 3 मिनट 10 सेकेंड। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान से पहले गाए जाने वाले वंदे मातरम के सभी 6 पदों की कुल अवधि जो है 3 मिनट 10 सेकेंड निर्धारित की गई है। इस गाइडलाइंस के अनुसार अब आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के सभी 6 पद गाए जाएंगे, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, मोरन जो कि असम में है। मोदी जी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट की पूर्वी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का जो उद्घाटन किया गया है मोरन असम में किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा असम के मोरन में स्थित विशेष इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सुविधा है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी 11 अध्याय रिपोर्ट विकसित भारत और नेट जीरो की और परिदृश्य के अनुसार भारत को कितने वर्ष तक नेट जीरो यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन डी सही है, 2070 तक जो है भारत ने नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन। इन रिपोर्ट में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और 2070 तक नेट जीरो यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का रोड मैप तैयार किया है। नेक्स्ट है भारत की पहली पानी के नीचे अंडर वाटर रेल सह सड़क सुरंग का निर्माण किस नदी के नीचे किया जाएगा? तो ऑप्शन सी सही है, ब्रह्मपुत्र। भारत की पहली पानी के अंदर यानी कि अंडर वाटर रेल सह सड़क सुरंग का जो निर्माण है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे किया जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 18,662 करोड़ की लागत वाली इस 33.7 किलोमीटर लंबी परियोजना को मंजूरी दी है, जो गोहपुर NH-15 और निमालीगढ़ NH-715 को जोड़ेगी। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में ऊन उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही है, राजस्थान। 2026 में जो है ऊन उत्पादन में राजस्थान शीर्ष स्थान पे है, और इसका जो क्रम है पहले राजस्थान है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद कर्नाटक, फिर तेलंगाना। साथ ही पंजाब ऊन उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला राज्य बन गया है, जो कि 22% वृद्धि किया है पंजाब ने। नेक्स्ट है भारत का पहला म्यूजिकल रोड कहाँ बनाया गया जिस पर जय हो की धुन सुनाई देती है? तो ऑप्शन बी सही है, मुंबई का कोस्टल रोड। मुंबई का कोस्टल रोड जो है पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है जिस पर जय हो की धुन सुनाई देती है। इसका उद्घाटन मुंबई के सीएम देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। इस रोड पर विशेष रंबल स्ट्रिप्स की मदद से वाहन चलाने पर जय हो की धुन सुनाई देती है। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात क्या हो गया है? तो ऑप्शन बी सही है, 1:811। 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉक्टर की जनसंख्या जो है 1:811 हो गया है। यह संसद में यह जानकारी दी गई है कि भारत में यह अनुपात 1:811 हो गया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन
1:1000 के मानक से बेहतर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026-27 में किस स्थान पर 2 नई दूरबीन NSLT और NLOT की स्थापना की स्वीकृति दी गई है? तो ऑप्शन सी सही है, लद्दाख में। लद्दाख में जो है 2 नई दूरबीन NLST और NLOT की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। लद्दाख में 2 नई दूरबीन नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप की स्थापना एवं एक मौजूदा सुविधा को उन्नत करने की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 13 फरवरी किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, सरोजनी नायडू। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है सरोजनी नायडू की जन्म दिवस पे मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को भारत की कोकिला सरोजनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो रायपुर द्वारा आयोजित विश्व रेडियो दिवस कॉन्क्लेव 2026 की थीम क्या थी? तो ऑप्शन सी सही है, रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज अ टूल नॉट अ वाइफ, ये रहा है। नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी विश्व भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ऑप्शन बी सही है, 91। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी विश्व भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान है 91 रहा है। भारत का स्थान 5 पायदान सुधर कर 91, जिसका स्कोर 39/100 रहा है। 2024 में 96 था। और शीर्ष 5 देश जो है, पहले डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है, सिंगापुर है, न्यूजीलैंड, फिर नॉर्वे है। नेक्स्ट है, पंचायतों की कार्यवाही को डिजिटल करने के लिए 14 अगस्त 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कौन सी AI आधारित पहल लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन सी सही है, सभासार। पंचायत की कार्रवाई को डिजिटल करने के लिए 14 अगस्त 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सभासार नामक AI आधारित पहल लॉन्च किया गया है। जनवरी 2026 तक देश भर में 1.11 लाख से अधिक पंचायतों ने इस AI आधारित ग्राम सभा बैठक सभासार को अपना लिया है। नेक्स्ट है, उन्नत एंट्री ड्रोन प्रणाली क्रियान्वयन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो ऑप्शन डी सही है, BO चिदम्बरनार पोर्ट। उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली क्रियान्वयन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला जो बंदरगाह है VO चिदम्बरनार पोर्ट बन गया है। तमिलनाडु स्थित BO चिदम्बरनार पोर्ट प्राधिकरण उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्वी जयंती हिल्स जिले में रैट होल कोयला खदान में हुए विस्फोट में 18 लोगों की मौत हो गई? तो ऑप्शन बी सही है, मेघालय। मेघालय में जो है जयंतिया हिल से जुड़े रैट होल कोयला खदान में जो है विस्फोट के कारण 18 लोगों की मौत हो गई, जो कि मेघालय में है। मेघालय के पूर्वी जयंती हिल्स के जिले में अवैध रूप से चल रही रैट होल चूहे के बिल जैसी संकरी कोयला खदान में यह दर्दनाक हादसा हुआ। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड में कुक जलडमरू मध्य को पार करने वाले पहले एशियाई पैरा तैराक कौन बन गया है? तो ऑप्शन ए सही है, सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया जो है न्यूजीलैंड में कुक जलडमरू मध्य को पार करने वाले पहले एशियाई पैरा तैराक बन गया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले सत्येंद्र सिंह लोहिया भारत के और एशिया के पहले तैराक बन गए हैं जिन्होंने यह कठिन उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है, नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या रखा गया है जो चालुक्य कालीन मंदिरों और बौद्ध स्तूपों की वास्तुकला से प्रेरित है? तो ऑप्शन बी सही है, सेवा तीर्थ। नए प्रधानमंत्री कार्यालय का जो नाम है सेवा तीर्थ रखा गया है।
पीएम मोदी को 13 फरवरी को सेवा तीर्थ के साथ साथ कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी उद्घाटन किया। सेवा तीर्थ को 12वीं सदी की चिन्नाकेश्वर मंदिर की मुख्याकृति से प्रेरित होकर बनाया गया है। नेक्स्ट है, शहरी अवसंरचना के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक कितने रुपए के अर्बन चैलेंज फंड की शुरुआत की है? तो ऑप्शन बी सही है, 1 लाख करोड़। शहरी अवसंरचना के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने 2025-26 से 2030-31 तक के लिए शहरी बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा किया है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा डाटा सिटी सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑप्शन सी सही है, विशाखापट्टनम में। डाटा सिटी सेंटर जो है आंध्र प्रदेश सरकार बनाएंगे विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी तकनीकी क्षमताओं को विस्तार करने हेतु विशाखापट्टनम में एक बृहद डाटा सिटी सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑप्शन डी सही है, फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में जो है उत्तर भारत का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में उत्तर भारत का यह पहला अपनी तरह का आर्य गुरुकुल म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, देश का पहला ड्रोन रनवे 406 करोड़ रुपए की लागत से कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑप्शन ए सही है, मेरठ उत्तर प्रदेश। मेरठ के उत्तर प्रदेश में जो है देश का पहला ड्रोन रनवे 406 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 406 करोड़ रुपए की लागत से विशेष रूप से ड्रोन के लिए देश का पहला रनवे उड़ान पट्टी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर किस नए सेतु का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, कुमार भास्कर वर्मा सेतु। मोदी जी के द्वारा असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, एक व्यापक फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम यानी कि चेहरा प्रत्यारोपण शुरू करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बन गया है? तो ऑप्शन सी सही है, एम्स नई दिल्ली। एम्स नई दिल्ली जो है एक व्यापक फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑप्शन बी सही है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। मथुरा में जो है भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई टाटा एंड एयरबस की साझेदारी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी सही है, वेमागल कर्नाटक में। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई जो है वेमागल कर्नाटक में स्थित है। यह टाटा एंड एयरबस की साझेदारी से भारत फ्रांस की औद्योगिक सहयोग के तहत यहाँ H-125 हेलीकॉप्टर का उद्घाटन किया गया, जो दुनिया की एकमात्र हेलीकॉप्टर है जिसे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उतारने की उपलब्धि हासिल की है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यह कंटेंट आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।